नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एफटीएससी एक्ट का चैप्टर 3 निष्कासन शुरू करने वाले हैं। मेरी एक धारा 3 की क्लास पेंडिंग है, मैं आज रात को या कल सुबह तक देने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क की समस्या है और उतना स्पीड से अपलोड नहीं हो पाती क्लास। पूरे नेटवर्क के चक्कर में क्लास को अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो क्लास धारा 3 की मैं आपको दे दूंगा। आज हम चैप्टर 3 का धारा 10 शुरू कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। ये बात करेगा कि स्पेशल कोर्ट को पावर होगी कि वो कोई ऐसे क्षेत्र में जो अनुसूचित क्षेत्र है या जनजाति क्षेत्र है, उसमें अगर अध्याय 2 का अपराध करता है तो उस व्यक्ति को उस क्षेत्र से हटने के लिए आदेश दिया जा सकता है स्पेशल कोर्ट के द्वारा। पढ़ते हैं धारा 10 कि ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। जहां विशेष न्यायालय का परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर, या तो कंप्लेंट पर या पुलिस रिपोर्ट पर स्पेशल कोर्ट का यह समाधान हो जाता है, उसको ये पता लगता है कि संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 या धारा 200 या धारा 21 की उपधारा 2 के खंड 7 के उपबंधों के अधीन पहचान किया गया कोई अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र। सीधा सा बात है कि संविधान के अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र बताए गए हैं या जनजाति क्षेत्र बताए गए, या धारा 21 के अंतर्गत, धारा 21 की उपधारा 2 के क्लोज 7 के अंतर्गत कोई पहचान किया गया क्षेत्र है। उस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अध्याय 2 का कोई अपराध करेगा, इस अधिनियम के अधीन अध्याय 2 का कोई अपराध करेगा, तो विशेष न्यायालय उसको लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के लिए हट जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए। 3 चीजें हैं। पहला तो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति एफटी का भी हो सकता है, एससी का भी हो सकता है। इसके संबंध में हमने यहां पर नहीं लिखा, पर एक बात लिखी हुई है कि अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा। तो अध्याय 2 के अधीन सीधा सा नॉन एफटीएससी की बात करता है। तो कोई व्यक्ति है जो किस क्षेत्र के लिए अपराध कर रहा है? अनुसूचित क्षेत्र के लिए। अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र है, जिसको या तो अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र कौन सा होगा? जिसको संविधान के आर्टिकल 244 में बताया गया, या इसी अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 2 के 7th क्लॉज में पहचान किया गया कोई क्षेत्र होगा कि इस क्षेत्र में जनजाति विशेष ज्यादा रहती है। इस क्षेत्र के संबंध में उसको नोटिफाइड कर देंगे कि ये जनजाति क्षेत्र है। वहां पर कोई व्यक्ति क्या करता है? अध्याय 2 का अपराध करता है। अध्याय 2 में मतलब धारा 3 से लेकर धारा 9 तक का अपराध करता है। तो स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय क्या करेगा? इस व्यक्ति को आदेश दे देगा। विशेष न्यायालय इस व्यक्ति को आदेश दे देगा कि आप उस जनजाति क्षेत्र से, उस मार्ग से इतने समय के लिए हट जाएं जितना उस आदेश में बताया जाएगा। और जैसे ही विशेष न्यायालय उस व्यक्ति को यह निर्देश देता है, तो व्यक्ति उतने समय के लिए वहां से हट जाएगा। और ऐसा आदेश, मैक्सिमम हटने का जो आदेश दिया जाएगा, वो 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए आदेश में निर्दिष्ट की जाएगी जो उस क्षेत्र से हट जाने के लिए निर्देश दिया गया था वापस न लौटे। ऐसा आदेश देने के साथ वो बता देगा कि कितने समय तक उस क्षेत्र में वापस नहीं लौटना। और मैक्सिमम ऐसा अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है कि 3 वर्ष तक उस क्षेत्र में लौटने से मना किया जा सकता है। तो आदेश मैक्सिमम 3 वर्ष तक के लिए दिया जा सकता है कि 3 वर्ष तक आप उस क्षेत्र में ना लौटे जिस क्षेत्र से आपको हटने का निर्देश दिया गया है। तो धारा 10 की उपधारा 1 बात कर रही है कि कोई व्यक्ति है जो किसी अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा। अगर ऐसा स्पेशल कोर्ट का समाधान हो जाता है तो स्पेशल कोर्ट उस व्यक्ति को निर्देश दे सकते हैं कि उस अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र से आप इतने समय के लिए हट जाओ जितना आदेश में बताया जाए। और 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ही ऐसा आदेश दिया जा सकता है। मैक्सिमम 3 वर्ष तक हटाए जाने का आदेश दिया जाएगा कि 3 वर्ष तक आप उस क्षेत्र में न लौटे। उपधारा 2 बताती है कि विशेष न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति को वह आधार संसूचित करेगा
जिस पर वह आदेश दिया गया कि आप किसी भी व्यक्ति को जिसको अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र से हटने का आदेश दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति को ये क्लियरली आप बताएंगे कि आपने ऐसा आदेश उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया, तो क्या ऐसे ग्राउंड मिले थे जिसके आधार पर आपने उसके खिलाफ यह आदेश जारी किया। तो आदेश जिस भी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाएगा, उस निर्दिष्ट व्यक्ति को उस आदेश करने के आधार संसूचित करने होंगे कि किस बेस पर आपने यह आदेश किया है, कौन सी ऐसी कंप्लेंट मिली थी, कौन सी ऐसी पुलिस रिपोर्ट मिली थी जिस पर विशेष न्यायालय का यह समाधान हुआ कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में कोई अपराध कर सकता है जो अध्याय 2 के अधीन आता है। तो क्या ऐसे कारण थी, क्या ऐसी सूचना थी, क्या ऐसी रिपोर्ट थी, क्या परिवाद था जिसके आधार पर उस व्यक्ति के बारे में कोर्ट का समाधान हुआ, वो आधार कोर्ट को आदेश देने के साथ ही संशोधित करने होंगे कि इस बेस पे हमने आपके विरुद्ध आदेश दिया है। उपधारा 3, विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उपधारा 1 के अधीन आदेश को प्रतिसंग्रहित या रूपांतरित कर सकेगा। स्पेशल कोर्ट आदेश करने के बाद जिस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश किया है, उस व्यक्ति के पास अधिकार होगा कि वो 30 दिन के अंदर उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है, या उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है उस व्यक्ति की तरफ से कोई अन्य व्यक्ति निर्दिष्ट किया जाता है तो वो व्यक्ति भी आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। जैसे एक आदेश जारी किया गया, ए नामक व्यक्ति के खिलाफ ये पर्चा आदेश जारी कर दिया गया, यह आदेश ए नामक व्यक्ति के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने जारी कर दिया, तो ये जारी होने से 30 दिन के अंदर या तो ए अभ्यावेदन कर देगा, या फिर ए का कोई वकील है जिसको ए ने अथोराइज किया है तो वो बी भी अभ्यावेदन करता है। तो जो आदेश उपधारा 1 के अधीन जिस व्यक्ति के विरुद्ध जारी हुआ, उस आदेश के विरुद्ध जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन किया जाएगा, और अभ्यावेदन पर विशेष न्यायालय विचार करने के पश्चात और विचार के बाद उसको लगता है कि ऐसा आदेश जो हमने किया था वो प्रतिसंग्रहित कर लिया जाना चाहिए, या उस आदेश में जो बातें मेंशन की है कि इन शर्तों पर आप इस क्षेत्र में नहीं आओगे, इतने समय के लिए नहीं आओगे, उस आदेश में कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना चाहिए, कुछ चेंजिंग करना चाहिए, रूपांतरित किया जाना चाहिए, तो वो अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद ऐसा कर सकेगा। पढ़ लेते हैं दोबारा लैंग्वेज की। विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है, उपधारा 1 में जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उपधारा 1 के अधीन आदेश को प्रतिसंग्रहित या रूपांतरित कर सकेगा। तो अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद आदेश को रूपांतरित और प्रत्याहृत करने की शक्ति विशेष न्यायालय को है। विशेष न्यायालय उपधारा 1 में आदेश दे रहा है, 3 वर्ष तक मैक्सिमम वो आदेश वैलिड रह सकता है कि 3 वर्ष तक आप इस क्षेत्र में नहीं आओगे, इस क्षेत्र से निकलने का आदेश दिया गया। ठीक है। उपधारा 2 में आदेश के आधार संसूचित करने होंगे, उपधारा 3 में आदेश के विरुद्ध ऐसा व्यक्ति अभ्यावेदन कर सकेगा, अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद विशेष न्यायालय उस आदेश को प्रतिसंग्रहित या रूपांतरित कर सकेगा। इंग्लिश देख लेते हैं सेक्शन 10 का। रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट ऑफेंस वेयर अ स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाइड। अगर विशेष न्यायालय संतुष्ट है अपॉन ए कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट दैट ए पर्सन इज लाइकली टू कमिट ए ऑफेंस अंडर चैप्टर 2 ऑफ दिस एक्ट, अगर स्पेशल कोर्ट को सेटिस्फेक्शन है कि कोई व्यक्ति इस एक्ट के चैप्टर 2 के अधीन कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, ऐसा स्पेशल कोर्ट सेटिस्फाई है, चाहे वो कंप्लेंट के आधार पर या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, किस एरिया में ऐसा ऑफेंस कर सकता है, चैप्टर 2 का, एनी एरिया इंक्लूड इन शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स एरिया इन द रेफर्ड इन आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी एरिया आइडेंटिफाई अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 7 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 21। सेक्शन 21 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज 7 के प्रोविजन के अनुसार अगर कोई एरिया आइडेंटिफाई किया गया उस एरिया के रूप में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के अंदर जो शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया बताया गया है जिसके संबंध में अनुसूची 5 और 6 लागू होती है संविधान की,
उस क्षेत्र के लिए के अंदर अगर कोई व्यक्ति लगता है कि वो इस एक्ट के चैप्टर 2 के अधीन अपराध कर सकता है, तो स्पेशल कोर्ट सेटिस्फाई होने की अवस्था में ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट सच पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ सच एरिया। ऑर्डर दे सकता है रिटर्न में कि उस व्यक्ति को डायरेक्ट करते हुए कि आप उस एरिया की लिमिट से आप बाहर चले जाएं, रिमूव करने का आदेश दे देगा बाय सच रूट और विद इन द सच टाइम एज में बी स्पेसिफाई इन द ऑर्डर। उस मार्ग के द्वारा जितने समय के लिए आदेश दिया है उतने समय के लिए बाहर चल जाए। एंड नॉट टू रिटर्न इन दैट एरिया फ्रॉम विच ही वाज डायरेक्टेड, और वापस उस क्षेत्र में नहीं लौटे। नॉट टू रिटर्न इन एरिया विच ही वाज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ फॉर सच पीरियड, इतने समय के लिए उस क्षेत्र में नहीं लौटे जो मैक्सिमम वो समय नहीं लौटने का, वापस लौटने से मना किया जाएगा, वो नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर एज में भी स्पेसिफाई इन ऑर्डर। वो एरिया जो मेंशन किया जाएगा वो किसी वापस लौटने से मना किया जाएगा, वो किसी भी अवस्था में 3 साल से ज्यादा का नहीं होगा। तो जो ऑर्डर किया जाएगा उस क्षेत्र से हटने का और 3 साल से अनधिक अवधि के लिए वापस नहीं लौटने का आदेश किया जाएगा। 3 साल से कम कितनी अवधि होगी, मैक्सिमम 3 साल हो सकती है, कम कितनी होगी वो कोर्ट स्पेशल कोर्ट ऑर्डर में मेंशन कर देगा। क्लियर है। सबसेक्शन 2 बात करता है कि द स्पेशल कोर्ट सेल अलोंग विद द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1। स्पेशल कोर्ट सबसेक्शन 1 के ऑर्डर के साथ साथ communicate to the person directed under that subsection the ground on which such order has been made। ऑर्डर देने के साथ साथ उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट ऑर्डर दिया गया सबसेक्शन 1 के अंतर्गत उसको कम्युनिकेट करेगा कि किस ग्राउंड पर ये ऑर्डर बनाया गया है, ये ऑर्डर की ऑन विच ग्राउंड सच ऑर्डर हैज बीन मेड, ये उस व्यक्ति को बताना होगा जिसके अगेंस्ट कोर्ट डायरेक्ट कर रहा ऑर्डर, उसको कम्युनिकेट करना होगा। सब सेक्शन 3 बात करता है द स्पेशल कोर्ट में रिवोक और मॉडिफाई द ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग। कि स्पेशल कोर्ट उस आदेश को रिवोक भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, रिटर्न में रीजन रिकॉर्डेड करने के बाद, रिटर्न में रीजन रिकॉर्डेड करने के बाद उस ऑर्डर को रिवोक और मॉडिफाई भी कर सकता है। किस बेस पर? ऑन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पर्सन अगेंस्ट whom such order has been made। उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके खिलाफ आदेश दिया गया उस व्यक्ति के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, या एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। कि उस व्यक्ति के द्वारा जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया या उसके द्वारा कोई अन्य व्यक्ति को उस बिहाफ पर अथोराइज किया था, तो वो 30 दिन के अंदर, ऑर्डर की डेट से 30 दिन के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन पेश कर देगा और उस पर विचार करने के पश्चात कोर्ट रिटर्न में ऑर्डर कर सकता है कि जो सबसेक्शन 1 में स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर किया था वो रिवोक किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है। ऐसा अगर उसको लगता है कि अभ्यावेदन पर, रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने के पश्चात किया जाना चाहिए तो ऐसा आदेश कर देगा। धारा 11, ये धारा 10 के ही प्रभाव पड़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। 10 के प्रभाव से 11 में है कि उस क्षेत्र से हटने में असफल रहता है या वहां से हटने के पश्चात वापस उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो क्या कंडीशंस होंगी। ऐसे ही हम पूरा चैप्टर ये निष्कासन के बारे में ही पढ़ेंगे कि कोई अनुचित क्षेत्र में ऐसा अपराध करता है कि उसके संबंध में क्या क्या प्रोविजन किया गया। किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने या वहां से हटने के पश्चात उसमें वापस प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया, कि जिसको सेक्शन 10 का ऑर्डर दिया गया था वो उस क्षेत्र से हटने में असफल रहा या हट तो गया था पर वापस उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो उस पर धारा 11 लागू होती है। पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने का कोई निर्देश दिया था, स्पेशल कोर्ट ने जिसको डायरेक्ट किया था कि आप धारा 10 के अनुसार उस क्षेत्र से हट जाएं जो अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र है, और ऐसा व्यक्ति निर्देश किए गए रूप में हटने में असफल रहता है, उसको जो निर्देश किया था उस निर्देश के अनुसार हटने में असफल रहता है, या फिर इस प्रकार हटने के पश्चात उपधारा 2 के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रवेश करता है। कि वो हट तो जाता है धारा 10 के आदेश के अनुसार, पर उपधारा 2 में कहेगा कि विशेष न्यायालय की अनुज्ञा से वापस आ सकता है, पर विशेष न्यायालय की अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में
ऐसे आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है। यहाँ धारा 11 की उपधारा 2 स्पेशल विशेष न्यायालय स्पेशल आदेश द्वारा उसको वापस उस क्षेत्र में आने की परमिशन दे सकता है। पर अगर ऐसा व्यक्ति जो धारा 10 के अनुसार उस क्षेत्र से हट गया था और स्पेशल कोर्ट की रिटर्न में कंसेंट लिए बिना ही उस क्षेत्र में वापस आ जाता है उस अवधि के अंदर जिसके लिए उसको हटने का आदेश दिया था, तो फिर यह माना जाएगा कि उसने धारा 10 के आदेश का उल्लंघन किया। या तो उस क्षेत्र से हटने में असफल रहा या हट तो गया था पर बिना कोर्ट की परमिशन के वापस उस क्षेत्र में उस अवधि के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो स्पेशल कोर्ट उसको गिरफ्तार अरेस्ट करने का आदेश दे सकता है और उसे ऐसे क्षेत्र से बाहर ऐसे स्थान पर, उस जो अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र है उससे बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करे कि ऐसे पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा। उस स्पेशल कोर्ट से बाहर ऐसे स्थान से उस व्यक्ति को हटवा सकेगा कि उस अनुसूचित क्षेत्र से उतारकर इस व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रख दिया जाए। तो उसको गिरफ्तार करवा सकता है और उस क्षेत्र से हटाने का आदेश कर सकता है। पुलिस अभिरक्षा में उसको उस क्षेत्र से हटा दिया जाएगा। धारा 10 का अनुपालन नहीं करना, दो रूप में अनुपालन नहीं करना कि धारा 10 का आदेश होने के बाद उस क्षेत्र से आप हटते नहीं हो, या धारा 10 के अनुपालन में उस क्षेत्र से तो हट जाते हो पर उस निर्दिष्ट अवधि के अंदर ही उस विशेष न्यायालय से परमिशन लिए बिना प्रवेश कर जाते हो, तो धारा 10 का उल्लंघन है और धारा 10 के उल्लंघन में आपको स्पेशल कोर्ट अरेस्ट करवा सकता है और पुलिस अभिरक्षा में उस क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर हटवा सकता है। ठीक है, मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र से बाहर ऐसे स्थान पर आपको पुलिस अभिरक्षा से हटवाकर रखवा देगा कि उस स्थान पर ले जाओ इसको वहां से हटाकर। जैसे एफटीएससी एक्ट का तो मामला नहीं था, पर मुझे याद है कि एक पटेल आंदोलन चला था गुजरात में। पटेल समुदाय का आंदोलन था जिसके नेता थे एक लड़का था 21-22 साल का, मुझे नाम तो उसका याद नहीं आ रहा। उसको गुजरात से बाहर कर दिया था। तो एक बार वो गुजरात में प्रवेश कर दिया को राज्य सरकार ने उसको तड़ी पार कर रखा था कि इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। तो प्रवेश करने की अवस्था में पुलिस उसे उठाकर उदयपुर से निकालकर और वहां से निकालकर गुजरात से उदयपुर छोड़ के चली गई थी। तो ऐसे कंडीशन हो सकती है कि कोई एफटी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है धारा 10 के उल्लंघन में, तो पुलिस वहां की उठाकर उसको उस एफटीएससी क्षेत्र से बाहर गिरफ्तार करके छोड़ के जा सकती है पुलिस अभिरक्षा में। उपधारा 2 पर चर्चा करते हैं कि स्पेशल कोर्ट लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसको धारा 10 का आदेश दिया था, किसी को धारा 10 के अधीन हटने का आदेश दिया था, उस व्यक्ति को स्पेशल कोर्ट रिटर्न आदेश के द्वारा अनुज्ञा दे सकता है, परमिशन दे सकता है कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उससे निर्देश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आदेश में बताई जाए लौट सकता है। तो विशेष न्यायालय रिटर्न ऑर्डर द्वारा उस व्यक्ति को जिसको अनुसूचित क्षेत्र से हटने का निर्देश दिया था उसने धारा 10 में, उस व्यक्ति को कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए कुछ शर्तें उस पर अधिरोपित करके कि इन कंडीशन पर आप इस क्षेत्र में वापस लौट सकते हो और अधिरोपित शर्तों का सम्यक अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वो प्रतिभूत सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करे। और आप जिन शर्तों पर आपको टेम्परेरी पीरियड के लिए अस्थायी अवधि के लिए लौटने की अनुज्ञा दे रहे हैं तो आप उन शर्तों का पालन करेंगे। इसके लिए आप प्रतिभूत सहित या प्रतिभूत रहित बंध पत्र निष्पादित करें, ऐसा स्पेशल कोर्ट उससे उम्मीद कर सकेगा, अपेक्षा कर सकेगा। तो स्पेशल कोर्ट जिस व्यक्ति को हटाया था उसको परमिशन दे सकता है कुछ शर्तों पर, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, अस्थायी अवधि के लिए आप उस क्षेत्र में लौटने की परमिशन दे सकता है कि आप आ जाओ उस क्षेत्र में। और वापस जिन शर्तों पर उसको लौटने की परमिशन दी है उन शर्तों का अनुपालन करने के लिए उससे प्रतिभूत सहित और रहित बंध पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है। जैसे मान लो कि कोई मुझे किसी एरिया से बाहर निकाल दिया, राजस्थान से मुझे बाहर निकाल दिया, मुझे लगता है कि कोई फैमिली प्रोग्राम है या कोई असामयिक घटना होगी और मुझे आना चाहिए मेरे क्षेत्र में, किसी फैमिली का पर्सन के पास मुझे उस समय होना चाहिए। मैं स्पेशल कोर्ट से परमिशन मांग सकता हूँ। स्पेशल कोर्ट मुझे रिटर्न में दे सकता है कि आप 4 दिन, जब आपके बहन की शादी है, भाई की शादी है, आप 4 दिन इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो इन शर्तों के अधीन कि आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, कोई भाषण नहीं दोगे, उस क्षेत्र में धारा 3 का अपराध नहीं करोगे। जो शर्तें मुझ पर अधिरोपित की जाएगी उस शर्तों के लिए मैं प्रतिभूत सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित कर देता हूँ। तो कोर्ट मुझे 4 दिन 5 दिन की लिमिटेड पीरियड के लिए उस क्षेत्र में लौटने की परमिशन दे सकता है। ऐसा धारा 11 की उपधारा 2 बता रही है।
विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसंग्रहित कर सकेगा। जो ये अनुज्ञा स्पेशल कोर्ट ने वापस लौटने की दी है उसको कभी भी रिवोक कर सकता है, प्रतिसंग्रहित कर सकता है स्पेशल कोर्ट। ठीक है, स्पेशल कोर्ट धारा 11 की उपधारा 2 में जो लौटने की परमिशन दी है विशेष शर्तों पर, उस आदेश को वापस किसी भी समय प्रतिसंग्रहित कर सकेगा। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? ऐसा व्यक्ति जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है जिसे उस क्षेत्र से हटने का निर्देश दिया था, जिसको उस क्षेत्र से हटने का निर्देश दिया था, वह अगर विशेष कोर्ट की परमिशन से उस क्षेत्र में वापस आता है तो अधिरोपित शर्तों का पालन करेगा। जिन शर्तों पर उसको वापस आने की परमिशन दी है उनका पालन करेगा, और जो अस्थायी अवधि के लिए उसे लौटने की परमिशन दी गई है उसके अवसान पर और ऐसी अस्थायी अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रति संग्रहित किए जाने पर उस क्षेत्र से हट जाएगा। कि जिस व्यक्ति को जिन शर्तों पर उस क्षेत्र में आने की परमिशन दी गई है तो पहला काम है कि उन शर्तों का पालन करेंगे। जितना अस्थायी अवधि के लिए लौटने की अनुज्ञा दी गई है उतनी अवधि के अवसान होते ही उसे उस क्षेत्र को छोड़ना होगा, या जिस अवधि के लिए उसको लौटने की परमिशन दी गई थी वो परमिशन यदि प्रतिसंग्रहित कर ली गई उस टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले, तो ऐसी अनुज्ञा के प्रति संग्रहित किए जाने की दशा में वो उस क्षेत्र से वापस बाहर चला जाएगा और धारा 10 के अधीन निर्दिष्ट अवधि में अनुवासित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि कई बातें इसमें एक साथ कही गई है। कि ये व्यक्ति है, ये क्षेत्र है हमारा जो शेड्यूल एरिया है या ट्राइबल एरिया है। ये व्यक्ति परमिशन उपधारा 3 की परमिशन के अनुसार प्रवेश करा इस क्षेत्र में। प्रवेश करने पे दो चीजें थी यहाँ, एक तो कुछ कंडीशन उस पर इम्पोज की जा रही थी और दूसरी एक टाइम पीरियड बताया था कि इस टाइम पीरियड के रहेगा। तो सब सेक्शन 4 कह रहा है कि जिन कंडीशनों पर उसको बोला गया था उन कंडीशनों को पालन करेगा, जिन शर्तों पर उसको आने की अनुमति दी थी उन शर्तों का पालन करेगा। फिर जिस टाइम पीरियड के लिए उसको उस क्षेत्र में आने को कहा था उतना ही टाइम पीरियड रहेगा। उस टाइम पीरियड के अवसान होते ही वापस वो इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा उस टाइम पीरियड के, या जिस टाइम पीरियड के लिए उस क्षेत्र में वापस आने की अनुज्ञा दी थी उस टाइम पीरियड के अवसान से पहले ही अगर स्पेशल कोर्ट ने प्रति संग्रहित कर लिया, ऐसा लौटने का आदेश उपधारा 3 के अनुसार प्रति संग्रहित करता है, तो अगर प्रति संग्रहित कर लेता उस टाइम पीरियड के जो अस्थायी अवधि है उसके समाप्त अवसान से पूर्व अगर ऐसा आदेश प्रति संग्रहित या रिवोक कर लिया जाता है तो उसको वापस इस क्षेत्र से हटने के लिए हटना होगा, और धारा 10 में जो टाइम पीरियड बताया था उतने समय के लिए उस क्षेत्र में वापस प्रवेश नहीं करेगा कोर्ट की अनुज्ञा के बिना। यह सबसेक्शन 4 कह रहा है। सबसेक्शन 5 देख लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा। कोई व्यक्ति जिन शर्तों पर वापस आने की परमिशन दी थी या जितने समय के लिए दी थी उस समय, दोबारा पढ़ता हूं सबसेक्शन 5 को, यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा और इस प्रकार हट जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा। तो कोई व्यक्ति है जो अधिरोपित शर्तें थी उनमें से कोई किसी शर्तों का पालन करने में असफल रहता है, या उसको हटने का, उस क्षेत्र से हटने का ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को के अनुसार खुद को उस क्षेत्र से हटाने में असफल रहता है, या हट जाने के पश्चात बिना स्पेशल कोर्ट की परमिशन के उस क्षेत्र में प्रवेश करता है, लौटता है, तो विशेष न्यायालय उसको गिरफ्तार करवा सकता है और उस क्षेत्र से बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय बताए पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा। तो वही बात है कि अगर कोई शर्तों का पालन नहीं करता, वापस लौटने के लिए जिन शर्तों पर उसको परमिशन दी थी उनका पालन नहीं करता, स्पेशल कोर्ट गिरफ्तार करके उस क्षेत्र से बाहर वापस उसको हटवा देगा, या खुद को नहीं हटाता है उस टाइम पीरियड के अवसान पर भी तो कोर्ट उसको गिरफ्तार करके हटवा देगा, या हट जाने के पश्चात बिना अनुज्ञा के उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कोर्ट वापस हटवा देगा। सिंपल प्रोसीजर है कि उस सबसे पहले उपधारा एक बात करती है कि आपको धारा 10 का उल्लंघन करते हो तो आपको गिरफ्तार करके हटवा देंगे, या उल्लंघन तो नहीं किया, धारा 10 का आदेश मान लिया, पर उस टाइम पीरियड में जिसके लिए बाहर रहने का आदेश दिया था आप वापस लौट आते हो बिना कोर्ट की परमिशन के तो आपको गिरफ्तार करके बाहर। उपधारा 2 कहती है कि आपको हट जाने का
निर्देश देने के पश्चात में आप कोर्ट की स्पेशल परमिशन से उस क्षेत्र में आ सकते हो। जो शर्तें अधिरोपित की जाएगी उन शर्तों का पालन करना होगा। जितनी अवधि के लिए बोला जाएगा उतनी अवधि के लिए आ सकते हो। जो धारा 2 का आदेश है उसको कोर्ट प्रति संग्रहित भी कर सकती है। और जैसे ही उन शर्तों उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, शर्तों का पालन करना है। जिस टाइम पीरियड के लिए बोला उस टाइम पीरियड के लिए रहना है। जैसे वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है आपको उस क्षेत्र से वापस बाहर चल जाना है। और जब तक धारा 10 का टाइम पीरियड बना रहता है उस क्षेत्र में वापस नहीं लौटना। उपधारा 5 बात करती है कि शर्तों का पालन नहीं करते हो, उस क्षेत्र से स्वयं को हटाने में असफल रहते हो या हट जाने के पश्चात भी बिना कोर्ट की परमिशन के उस क्षेत्र में प्रवेश करते हो तो स्पेशल कोर्ट आपको गिरफ्तार करवाकर उस क्षेत्र से पुलिस अभिरक्षा से बाहर हटवा सकेगा। ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया, माप और फोटो आदि लेना। वे व्यक्ति जिनके विरुद्ध सेक्शन 10 का आदेश दिया गया उनका फोटो, उनकी लंबाई, चौड़ाई, रंग, गोरा चिट्टा सब कुछ लिया जा सकता है। ऐसा लेकर बाद में उस क्षेत्र में अगर वो प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ वारंट वगैरह निकालने में वो काम में लिया जाता है। ठीक है, कि ये व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया जा चुका है अगर इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो सूचना देना। जो लोग तड़ी पार हो जाते हैं, ये तड़ी पार होना होता है कि किसी क्षेत्र से आपको परमानेंट बाहर निकाल दिया जाता है एक टाइम पीरियड के लिए, इसको कहते हैं तड़ी पार होना। माननीय गृह मंत्री है हमारे भारत के अमित शाह को भी तड़ी पार घोषित कर दिया था। दारा प्रकरण था, दारा सिंह एनकाउंटर हुआ था गुजरात में, फर्जी एनकाउंटर करके एक व्यक्ति को मार दिया गया था। उस मामले में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी तड़ीपार घोषित कर दिया था और गुजरात से उनको तड़ीपार करके निकाल दिया गया था और कोटा में उन्होंने अपना निर्वासन अवधि बिताई थी। तो ये ऐसी ही बात कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया, माप और फोटो आदि लेना। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर किसी पुलिस अधिकारी को अपना माप और फोटो लेने देगा। कि जिसके विरुद्ध धारा 10 का आदेश दिया गया है, अगर स्पेशल कोर्ट कहता है कि इस व्यक्ति का, कोई पुलिस अधिकारी को आदेश देता है कि इस व्यक्ति का माप और फोटो लो, तो ऐसा व्यक्ति उस पुलिस अधिकारी को अपना माप और फोटो लेने देगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध सेक्शन 10 का आदेश जारी किया है, स्पेशल कोर्ट उस व्यक्ति का फोटो और माप लेने के लिए पुलिस अधिकारी को आदेश कर देगा और ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ऐसी माप और फोटो लेने की अपेक्षा की गई है वो अपना फोटो लेने देगा। यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना माप और फोटो लेने दे, इस प्रकार माप और फोटो लेने लिए जाने का प्रतिरोध करता है या उससे इनकार करता है तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप और फोटो लिए जाने को सुनिश्चित किए जाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाए। तो किसी के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध विशेष स्पेशल कोर्ट ने उपधारा 1 में जिस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश दिया गया है कि इस व्यक्ति का माप और फोटो पुलिस अधिकारी ले और उसको कहा है कि आप अपना माप और फोटो उस पुलिस अधिकारी को लेने दो। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है वो अपना फोटो और माप लेने का प्रतिरोध करता है कि मैं फोटो नहीं लेने दूंगा, कल तुम बाहर चिपकाओगे, हमारी बेइज्जती होगी, अगर ऐसा वो प्रतिरोध करता है, इनकार करता है, आमतौर पे क्या होता है, अपराध करने के बाद व्यक्ति अपना मुंह छिपाता है। जैसा आप एसआई में देख रहे होंगे कि जितने भी फर्जी लोग लगे थे उनको जब पुलिस पेशी में ले गया गया था राजस्थान एसआई में, तो वो लोग अपना मुंह छिपाते हैं। तो ऐसे लोगों का फोटो लेने के वक्त अगर वो प्रतिरोध करते हैं, मैं फोटो नहीं लेने दूंगा, मुंह बिगाड़ते हैं, चेहरा अजीब सा बनाते हैं, या फिर फोटो लेने देने से इनकार करते हैं कि मैं अपना मेजरमेंट नहीं करवाऊंगा, फोटो नहीं लेने दूंगा, तो फिर ये विधिपूर्ण होगा पुलिस के लिए कि वो माप और फोटो लिया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किया जाए। सभी आवश्यक उपाय के अंतर्गत 3rd डिग्री टॉर्चर, दंडे से लेकर 3rd डिग्री टॉर्चर तक सारा कुछ होता है। ठीक है, तो पुलिस पहले थप्पड़ देके समझाएगी, लेने देगा नहीं लेने देगा माप फोटो, नहीं मानता दंडा नहीं है तो फिर आपको पता है पुलिस किस लेवल तक जाती है। आप तो आजकल देख रहे हो फर्जी एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ फर्जी कितनी चल रही है, जहर दे के मारा जा रहा है, तरह तरह की चीजें चल रही है। तो पुलिस से जीत नहीं सकते, आपको अपना फोटो और माप देना ही पड़ेगा। उसके लिए पुलिस सभी आवश्यक उपाय कर सकती है। सभी आवश्यक उपाय शब्द के पीछे एक थप्पड़ पहले धमकाने से लेकर थप्पड़ लगाने से शुरू होकर और आप
मृत्यु तक सभी चीजों में जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस किसी भी चीज को इस तरीके से पेश करती है कि आजकल न्यायालय भी बाध्य हो गया है कि कार्रवाई नहीं कर पाता। उपधारा 3 की उपधारा 2 के अधीन माप और फोटो का प्रतिरोध इनकार करने को आईपीसी की धारा 186 का अपराध समझा जाएगा। कि आपने विधि के अनुदेशों की अनुज्ञा की है, कि विधि के अनुदेश थे कि आप अपना फोटो और माप पुलिस अधिकारी को लेने दें, और पुलिस अधिकारी को अगर आप माप और फोटो नहीं लेने देते, इसका प्रतिरोध या इनकार करते हो, तो आपने भारतीय दंड संहिता 1807 आईपीसी के सेक्शन 186 का ऑफेंस किया है, ये माना जाएगा। सब सेक्शन 4, जहां धारा 10 के अधीन आदेश को प्रति संग्रहित कर लिया जाता है, कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 10 का आदेश दिया था, उस आदेश को रिवोक कर लिया जाता है, तो धारा 2 के अधीन सभी माप और फोटो, जिसमें उस फोटो का निगेटिव भी है, नष्ट कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति को उसे उस व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा जिसको आदेश दिया गया था। अगर किसी के विरुद्ध धारा 10 का आदेश दिया था और स्पेशल कोर्ट उसका माप और फोटो लेने का निर्देश देता है, और बाद में ऐसा सेक्शन 10 का आदेश स्पेशल कोर्ट के द्वारा रिवोक कर लिया जाता है, तो जो माप और उसका फोटो लिया था, फोटो पहले रील वाले फोटो चलते थे, रील में नेगेटिव आता था जिससे कितने भी फोटो बनवा सकते थे, तो उस नेगेटिव को भी नष्ट कर दिया जाएगा, या फिर उस व्यक्ति को उसका फोटो नेगेटिव उसका मेजरमेंट सौंप दिया जाएगा कि ये फोटो ले और बढ़िया सा एक होर्डिंग लगवा अपने घर के अंदर, दीवार पे लगवा ले, या घर के ऊपर होर्डिंग लगवा ले, घर की दीवार पे फोटो फ्रेम में लगवा ले अपना फोटो, या छत पे लगवा ले। तो अगर सेक्शन 10 का ऑर्डर रिवोक कर लिया, तो फिर जो मेजरमेंट फोटो और नेगेटिव बनाए थे उनको नष्ट कर दिया जाएगा, या जिस व्यक्ति के मेजरमेंट फोटो या नेगेटिव थे उस व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा। धारा 13 की धारा 10 के अधीन अनुपालन के लिए साफ थी। वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कि किसी व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया था स्पेशल कोर्ट ने कि आप अनुसूचित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करोगे, उस क्षेत्र से हट जाओगे, तो अभी तक तो हमने पढ़ा था कि अगर उस क्षेत्र में आता है तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, बाहर हटवा देगी, कि उस क्षेत्र से बाहर हटवा सकेगी। अब ये बता रहा है कि क्या पेनल्टी हो सकेगी अगर आपने धारा 10 में दिए गए स्पेशल कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। उल्लंघन कैसे? कि आप उस क्षेत्र से हटने में असफल रहे, ये हट गए थे पर वापस उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए, या जिन शर्तों पर प्रवेश करने की अनुमति दी थी उन शर्तों का अनुपालन नहीं किया, तो किसी भी प्रकार से आप सेक्शन 10 के अधीन स्पेशल कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हो, तो आपको 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय होगा। तो 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन से इंपोज किया जा सकेगा, ऐसा सेक्शन 13 कहता है। इंग्लिश देखते लेते हैं सेक्शन 11, 12, 13 की। प्रोसीजर ऑन फेलियर ए पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम एरिया एंड एंटर देयर फ्रॉम एरिया रिमूवल, कि जिस इफ ए पर्सन हु इज डायरेक्टर टू इशू डायरेक्टर सॉरी if a person to whom a direction has been issued under section 10 to remove himself from any area, कि जिसको धारा 10 के अधीन किसी एरिया से रिमूव होने का निर्देश दिया गया था, अगर फेल टू रिमूव हिमसेल्फ एज डायरेक्टेड, कि जैसा उसे डायरेक्ट किया गया था उसके अनुसार उस क्षेत्र से खुद को रिमूव करने में फेल रहता है, या हैविंग सो रिमूव हिमसेल्फ एंटर सच एरिया विद इन द पीरियड स्पेसिफाई इन द ऑर्डर, कि वो रिमूव तो कर लेता है पर वापस एंटर हो जाता है उस एरिया में उस अवधि के अंदर जिस अवधि के अंदर उसको हटने वापस नहीं आने का आदेश दिया गया था, तो अदरवाइज देन विद द परमिशन इन राइटिंग ऑफ स्पेशल कोर्ट अंडर सबसेक्शन 2, अगर ऐसा उसने एंट्री सबसेक्शन 2 के अंदर स्पेशल कोर्ट की रिटर्न परमिशन से की थी, उसके अलावा इस क्षेत्र को तो इस चीज को तो अपवाद में रख दिया कि अगर कोर्ट परमिशन से आया था तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज द स्पेशल कोर्ट में कोच हिम टू बी अरेस्ट एंड रिमूव टू इन पुलिस कस्टडी टू सच पैलेस आउटसाइड सच एरिया एट द स्पेशल कोर्ट में बी स्पेसिफाई, स्पेशल कोर्ट को स्पेसिफाई बताए कि इस एरिया में इस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में अरेस्ट करो, अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में क्षेत्र से रिमूव करो, तो कोर्ट स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है किसी को व्यक्ति को जो एरिया में एंटर कर गया था उसको हटाने के लिए। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है
द स्पेशल कोर्ट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग परमिट एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 हैज बीन मेड, कि किसी व्यक्ति जिसके विरुद्ध सेक्शन 10 में ऑर्डर किया गया था, तो उस कोर्ट स्पेशल कोर्ट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग परमिट एनी पर्सन, उस व्यक्ति को परमिशन दे सकता है रिटर्न में ऑर्डर के द्वारा स्पेशल कोर्ट कि ऐसा पर्सन टू रिटर्न टू द एरिया विच ही विच डायरेक्टर टू रिमूव हिमसेल्फ फॉर सच टेम्परेरी पीरियड, उस व्यक्ति को परमिशन दे सकता है कि आप रिटर्न कर सकते हो इस एरिया में जिसके लिए आपको, जिस एरिया से आपको रिमूव होने के लिए डायरेक्ट किया गया था टेम्परेरी पीरियड के लिए, और ऐसी परमिशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में भी स्पेसिफाई इन सच ऑर्डर, ऐसी कंडीशन पर, ऐसी सच कंडीशन पर जो सब्जेक्ट मैटर होगी उस स्पेसिफाई ऑर्डर में बी रिक्वायर हिम टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, और उसके लिए उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए भी बोल सकते हैं कि ऐसी कंडीशन आप फॉलो करेंगे विद और विदाउट श्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करो ड्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ कंडीशन इम्पोज, कि उन कंडीशंस का पालन करने के लिए जो उस पर इम्पोज की गई है ऑब्जर्वेशन के पर्पज से, उस पर विद और विदाउट श्योरिटी बॉन्ड इम्पोज एग्जीक्यूट करने का उसको ऑर्डर दिया जा सकता है। तो स्पेशल कोर्ट रिटर्न में ऑर्डर द्वारा परमिट कर सकता है उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट सेक्शन 10 का ऑर्डर किया था कि वो उस एरिया में रिटर्न हो सकता है इतने टाइम पीरियड के लिए, वो टेम्परेरी पीरियड कोर्ट स्पेसिफिक ऑर्डर में स्पेसिफिक बताएगा और वो कंडीशन भी बताएगा स्पेसिफाइड कि इन कंडीशनों के अंदर रहते हुए आप इस क्षेत्र में रिटर्न हो सकते हो, और उन कंडीशन को इंपोज करेगा तो उनके ऑब्जर्वेशन के लिए विद और विदाउट श्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का भी उस व्यक्ति को आदेश दे सकता है। सबसेक्शन 3 कि स्पेशल कोर्ट में एट एनी टाइम रिवोक एनी सच परमिशन, जो सबसेक्शन 2 में परमिशन दी थी उसको स्पेशल कोर्ट कभी भी रिवोक करने के लिए बोल सकता है। सबसेक्शन 4 एनी पर्सन हु विद सच परमिशन और रिटर्न टू द एरिया ऑन फ्रॉम विच ही वाज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ, कि अगर any person who with such permission returned to the area which he was directed to remove himself, अगर वो ऐसी परमिशन के साथ उस एरिया में प्रवेश करता है, shall observe the such period, shall observe the condition imposed and at the expiry of temporary period for which he was permitted to return or on the revocation of such permission before the expiry of such temporary period shall remove himself outside such area, shall not return there within the unexpired portion specified under section 10 without a fresh permission। ऐसे व्यक्ति को जिसको क्षेत्र में कंडीशंस के साथ रिटर्न करने का ऑर्डर दिया था तो वो उन कंडीशन के का पालन करता रहेगा, अगर पालन नहीं करता है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा और टाइम पीरियड एक्सपायर होते उसको क्षेत्र से वापस रिटर्न होना होगा वापस उसको, या आदेश अगर उस टाइम पीरियड के एक्सपायर होने से पहले, जो टेम्परेरी पीरियड था एक्सपायर होने से पहले अगर उस ऑर्डर को, जो परमिशन का ऑर्डर था उसको स्पेशल कोर्ट रिवोक कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति शेल रिमूव हिमसेल्फ, खुद को आउटसाइड सच एरिया से खुद को रिमूव कर लेगा, नॉट रिटर्न देयर विद इन द एक्सपायर पोर्शन स्पेसिफाई ऑर्डर। सेक्शन 10 में जो पीरियड बताया था उस पीरियड तक, उसके एक्सपायर होने तक आप उस एरिया में वापस उस एरिया में जिस एरिया से उसको बाहर निकाला गया था, नॉट रिटर्न देयर इनटू विद इन द अनएक्सपायर पोर्शन स्पेसिफिक इन द सेक्शन 10 विदाउट ए फ्रेश परमिशन, बिना अनुज्ञा के उस क्षेत्र में वापस नहीं लौटेगा जब तक कि सेक्शन 10 का पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता। तो सेक्शन 4 समझ में आया? फिर मैं समझा देता हूँ इंग्लिश वालों को, क्योंकि मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ, कई बार आपको समझ नहीं आती मेरी इंग्लिश और मैं टोटल इंग्लिश में बोल के नहीं समझाता। तो अगर जिस व्यक्ति के विरुद्ध जिस व्यक्ति को परमिशन दी गई थी सबसेक्शन 2 में, वो व्यक्ति परमिशन में जो कंडीशन थी उनका अनुपालन नहीं करता है, या फिर जिस टाइम पीरियड के लिए टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको परमिशन दी गई थी वो पीरियड एक्सपायर होते ही, या वो पीरियड एक्सपायर होने से पहले स्पेशल कोर्ट अगर ऐसा परमिशन को रिवोक कर लेता है, इन तीनों ही अवस्थाओं में उसको रिमूव होना होगा उस एरिया से जिस एरिया के लिए उसको वापस आने की परमिशन दी गई थी, और वापस उस एरिया में फ्रेश परमिशन के बिना तब तक नॉट रिटर्न, तब तक जब तक कि धारा 10 के पीरियड
एक्सपायर नहीं हो जाता, धारा 10 का जो पोर्शन पीरियड उसके पास बच रहा था वो एक्सपायर नहीं हो जाता, तब तक उस क्षेत्र में नहीं आएगा। If a person fails to observe any of the condition imposed or remove from himself according or having a remove himself enter to return in such area without fresh permission, तो अगर कोई व्यक्ति है जो शर्तों का पालन करने में असफल रहता है, इफ ए पर्सन टू ऑब्जर्व एनी ऑफ कंडीशन इम्पोज or to remove himself accordingly or having to remove himself enter or return in such area without fresh permission, उस एरिया से खुद को रिमूव करने में असफल रहता है या विदाउट फ्रेश परमिशन उस एरिया में वापस एंटर हो जाता है, तो स्पेशल कोर्ट में cause him to arrest and remove to police custody and to such place outside such area as a special court में specify। तो स्पेशल कोर्ट उसको अरेस्ट करवा सकती है, रिमूव करवा सकती है पुलिस कस्टडी से, कि उस एरिया में जो स्पेशल रूप से कोर्ट बताए उस एरिया से उसको रिमूव कर दिया जाए और इससे क्षेत्र में छोड़ दिया जाए जो कोर्ट बताए। सेक्शन 11 समझ में आ गया होगा। सेक्शन 12 समझाते हैं। टेकिंग मेजरमेंट और फोटोग्राफ ईटीसी ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इज मेड, कि जो सेक्शन 10 में जिसके अगेंस्ट ऑर्डर मेड किया जाता है उस व्यक्ति का मेजरमेंट और फोटोग्राफ लेने के लिए आदेश दे सकता है। एवरी पर्सन अगेंस्ट whom एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 10 सेल, जिस व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 10 में ऑर्डर दिया जाता है वो प्रत्येक व्यक्ति इफ सो रिक्वायर बाय द स्पेशल कोर्ट, अगर स्पेशल कोर्ट को यह आवश्यक लगता है तो अलाउड हिज मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ टू बी टेकन बाय ए पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसका मेजरमेंट और फोटोग्राफ लेने के लिए कोर्ट अलाउ कर सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपना मेजरमेंट और फोटोग्राफ पुलिस ऑफिसर को दे। स्पेशल कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकता है। इफ एनी पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जिस व्यक्ति को रेफर किया गया जिसके अगेंस्ट ऑर्डर किया गया, व्हेन रिक्वायर्ड टू अलाउ हिज मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ टू बी टेकन, जिसके लिए का फोटोग्राफ लिया जाना और मेजरमेंट लिया जाने के लिए आवश्यक है, ऐसा स्पेशल कोर्ट ने माना। अगर वो रेजिस्ट करता है, रिफ्यूज करता है अलाउ द टेकिंग ऑफ सच मेजरमेंट और फोटोग्राफ, कि वो उसका मेजरमेंट और फोटोग्राफ लेने से, टेकिंग करने से रेजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है या रिफ्यूज करता है, इनकार करता है, तो इट शेल बी लॉफुल टू यूज एनी नेसेसरी मीन टू सिक्योर द टेकिंग देयरऑफ, फिर ये विधिपूर्ण होगा। इट शेल बी लॉफुल टू यूज ऑल नेसेसरी मीन, ऑल नेसेसरी मीन्स एक चांटे से लेकर, एक डांट से लेकर 3rd डिग्री टॉर्चर तक हर तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं जो उसका फोटो लेने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए आवश्यक समझती है पुलिस। सबसेक्शन 3 रेजिस्टेंस टू और रिफ्यूजल टू अलाउ टू टेकिंग मेजरमेंट और फोटोग्राफ अंडर सबसेक्शन 2 shall be deemed to be an offense under सेक्शन 186 ऑफ आईपीसी, कि जिस व्यक्ति के प्रतिरोध किया, रिफ्यूज किया है फोटो लेने के लिए, अगर वो जिस व्यक्ति का फोटो और मेजरमेंट लेने के लिए आदेश किया गया वो अगर रेजिस्टेंस करता है उसका, या फोटो और मेजरमेंट देने को अलाउ करने से रिफ्यूज करता है, तो कोर्ट तो उसने आईपीसी के 186 का अपराध किया है ऐसा डिम्ड करके मानकर चला जाएगा, ये समझा जाएगा कि उसने आईपीसी के सेक्शन 186 का ऑफेंस किया है, कि लॉफुल ऑर्डर की अनुज्ञा करना, विधि के अनुदेशों की अनुज्ञा करना। सबसेक्शन 4 वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इज रिवोक ऑल मेजरमेंट और फोटोग्राफ इंक्लूडिंग नेगेटिव टेकन अंडर सबसेक्शन 2 shall be destroyed or made over the person against whom such order is made, जिस व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 10 में आदेश दिया गया था अगर वो आदेश रिवोक कर लिया गया तो जो भी उसका ऑल मेजरमेंट है, फोटो है, नेगेटिव लिए गए हैं, जो किसी काम के लिए लिए गए होंगे कि भविष्य में ऐसे व्यक्ति का फोटो लगाना पड़े, मेजरमेंट करे, तो वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा जो सबसेक्शन 2 में लिया गया है, या फिर उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट ऐसा मेजरमेंट और फोटो लिया गया था जिस व्यक्ति का, उसको वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा कि आपके फोटो, मेजरमेंट और नेगेटिव पकड़ो।
penalty for non-compliance of order under section 10. If any person contravene an order of the special court made under section 10, कोई व्यक्ति सेक्शन 10 में स्पेशल कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था उस शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल एरिया को छोड़ने का, उस ऑर्डर को कंट्राविन करता है कोई व्यक्ति, तो सेल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स विच में बी एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड विद फाइन। 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन उस पर इम्पोज किया जा सकेगा, पनिशमेंट दी जा सकेगी, ऐसा सेक्शन 13 कहता है। चलो आज 45 मिनट की ही क्लास कर लेते हैं, एक्सक्लूसिव कोड को कल से पढ़ लेंगे, ठीक है। याद करते हुए चलना, मैं इस टेस्ट की आधी कॉपियां चेक हो चुकी है, बाकी आधी कॉपियां 2-3 दिन के अंदर चेक करके मैं भिजवा दूंगा, और जैसे ही टेस्ट की कॉपियां भिजवाता हूं उसके बाद मैं नेक्स्ट टेस्ट की डेट दे दूंगा। तो आप सिलेबस को समय के साथ चलाते रहें। आप लेट होते हो फिर मुझे कहते हो सर टेस्ट नहीं दे पाए, क्योंकि आप जो चल रहा है उस टेस्ट को कवर करो। आप शुरू से कवर करोगे तो फिर आपका ये छूट जाएगा, इसका टेस्ट छूट जाएगा। इसलिए जो चल रहा है उसको पढ़ो, उसका टेस्ट दे लो, बाकी पुराना वाला है जब आपको फ्री टाइम मिलता है तब पढ़ लो और उसको कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।